जय हिंद। एहसान सर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके फॉर्म भरने में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर एनसीसी लेकर के हमने ए सर्टिफिकेट प्राप्त किया, बीसी और परेड आईडी प्राप्त किया है, अगर ओ लेवल डिग्री है तो उसमें कितना मार्क्स की छूट मिलती है, ये हम आज जानेंगे। और आज की डेट में हम आप ये जानेंगे, आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि अगर हम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें हमको सैलरी कितनी मिलती है, पेमेंट कितना मिलता है। एंड इसमें यह भी जानेंगे कि अलाउंस क्या मिलता है, इसमें अलाउंस क्या मिलता है। जैसे लेह हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ अगर हम जाते हैं हमारी पोस्टिंग हो जाती है, अगर कोई भी जवान जाता है तो वहाँ पर कितना अलाउंस मिलता है, ये भी हम आप यहाँ पर जानेंगे। जो आज का टॉपिक है कि इसके बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं, जो गलतियां हम आप करते हैं, उसको हम आप जानेंगे। उससे पहले किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, अपने नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, अपने सीने से लगा लेना है धरती माँ, क्योंकि अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। चलिए देखते हैं हमारा जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ भाई। 13 फरवरी 2026 से आप लोगों का ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, भरा जा रहा है। इसमें देर बिल्कुल ना करें। आप जान रहे हैं कि डेट इसकी बढ़ भी चुकी है, 10 अप्रैल हो गई है, लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है, ठीक है ना। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है आपकी, ठीक है ना। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड लगना है, मोबाइल नंबर लगना है, ईमेल आईडी लगनी है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को रखना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, मोबाइल नंबर आपका लगेगा, ऐसा मोबाइल नंबर आपको लगाना है जो कभी आपके पास से खोए ना, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें गलती क्या हमको नहीं करनी है। जैसे कि गलती हमको क्या नहीं करना है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी लगा देते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर लगा देते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर इसको नहीं जान पाए कि हम क्या गलती करते हैं, कभी कभी किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद पता चलता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया, आपकी जानकारी आपको ही नहीं मिल पाई कि आप पास हुए कि नहीं पास हुए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास, अर्थात वो नंबर जिसको आपने लगाया है, फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय आपने लगाया है, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। ईमेल आईडी अगर खो गई है, या आप अधिकतर क्या होता है, साइबर कैफे बच्चे जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, सीएससी पे फॉर्म भरवाने के लिए बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं भैया कोई भी ईमेल आईडी लगा दीजिए अपने हिसाब से। वो कोई भी ईमेल आईडी बनाया रैंडम और उसको डाल दिया, हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो वो तो बहुत फॉर्म भरा जा रहा है, उसके द्वारा बहुत भर रहे फॉर्म, तो वो बहुत ईमेल आईडी, कितनी ईमेल आईडी वो याद करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अपनी सेल्फ की एक ईमेल आईडी जनरेट कर लीजिए, उसको आप लगाइए। वो एक्टिव होना चाहिए आपके मोबाइल फोन में, और उसको हमेशा आपको याद रखना है। पासवर्ड उसका लिख के रख लीजिए, कभी भी उसका जो नोटिफिकेशन आए इंडियन आर्मी का तो उसी पे आएगा, या फिर मोबाइल नंबर पे आता है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर पे कभी कभी नहीं आता तो ईमेल आईडी पे आता है, ईमेल आईडी पे नहीं आता तो मोबाइल नंबर पे आता है, या फिर दोनों पे आता है, ठीक है ना। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको आप लोगों को करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको, जैसे आपने जैसे कोई चीज आप भरते समय ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको भरना होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब हुआ भाई कि कहीं पर मोल है, मतलब तिल है, या कहीं पर कट का निशान है, ठीक है ना। आपको वो बहुत ऐसे निशान को फिल करना है, ऐसे निशान को आपको बनना है जो हमेशा रहे। ऐसा नहीं है कि जब आपकी वैकेंसी जब क्लियर होना हो तो वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा निशान आपको नहीं फिल करना है, उसमें भी प्रॉब्लम आपके लिए होती है, ठीक है ना। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो वो प्रिपेयर होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट्स, चूंकि आपका जो मम्मी पापा होंगे, आपके पिताजी और माताजी होंगी, उनका जो आधार कार्ड होगा उसमें चेक कर लीजिएगा कि कहीं नाम
गलत तो नहीं है। मतलब जो आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में मम्मी पापा का नाम है वही उनके आधार कार्ड में भी होने चाहिए। अगर गलत है तो उसको आप सुधरवा लीजिए, नहीं उस समय हड़बड़ी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कत होती है, बहुत परेशान होते हैं, ठीक है ना। ये सब काम आपको पहले कर लेना भैया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो रही बात ऑनलाइन फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फिल कर लीजिए आप लोग, और आप जब जब फॉर्म निकलेगा इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एहसान सर एकेडमी पर। और ये सब चीजें होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं जो आप नहीं जानते हैं, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी जानकारियां भी उसमें मेंशन कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को लेकर के, जो जिसकी वजह से वो अनसेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि जो आपके अंदर डिफेक्ट हो उसी को आप कर दीजिए तो आप पहले ही डिफेक्ट हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी है, अग्निवीर है, तो इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपको जैसे क्या ट्रेड होते हैं, ट्रेड कई होते हैं, कुछ जो आपके बहुत फेमस ट्रेड है उनके बारे में बताते हैं। जैसे जीडी है, जीडी का मतलब ही होता है जनरल ड्यूटी। वैसे तो मेन ट्रेड इसका यही होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब होता है ये सभी टास्क में काम करते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। जहां जरूरत पड़ती है इनको जीडी को लगा दिया जाता है, जनरल ड्यूटी वालों को लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, मतलब क्या आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। आपका जो वेट है, ठीक है ना, मतलब आप कितने किलो के हैं, जो आपका वेट है, वेट के लिए आपका बीएमआई के हिसाब से होता है, बीएमआई, ठीक है ना। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार आपका वेट लिया जाता है, ठीक है ना। और बीएमआई कैसे निकाली जाती है, नेक्स्ट और वीडियो है जो आपके चैनल पर है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अनुसार आपकी ये बीएमआई निकाली जाती है। एज इसमें 17.5 साल से 22 साल ली जाती है, ठीक है ना। जनरल ड्यूटी की बात कर रहा हूं। क्वालिफिकेशन जो जीडी होती है उसमें 10th होती है, ठीक है भैया, इसमें क्वालिफिकेशन 10th होती है। और इसमें टोटल ओवरऑल जो आपकी मार्कशीट में जो टोटल परसेंटेज हो 45% होना चाहिए। और सभी विषय में, जैसे हाई स्कूल में आपके कितने विषय होते हैं आप जानते हैं, 6 विषय होते हैं, ठीक है ना। तो 6 विषय में हमारे 33% नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 33% तो होना ही चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इसकी एज लिमिट है हमने बताया 17.5 से 22 साल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। एक आपका होता है ट्रेडमैन, ठीक है। ट्रेडमैन में भी हाइट वही सेम होगी, ठीक है ना। ट्रेडमैन में भी 170 हाइट होगी। जो वेट आपका होगा वो बीएमआई के अनुसार होगा, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार होगा। एज आपकी 17.5 साल से 22 होगी। और जो इसमें मार्क्स होगा वही 45% मार्क्स टोटल होने चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में, सभी विषय में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पर आप जानेंगे इसकी क्वालिफिकेशन। ट्रेडमैन की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है, या फिर 8th की डिग्री भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कक्षा 8 पाठ रहे हैं, 10वां मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, कक्षा 10 की पढ़ाई आपने नहीं किया है, तो कक्षा 8 की पढ़ाई अगर आपने किया है तो कक्षा 8 की पढ़ाई से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको मार्कशीट रखनी ओरिजिनल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्कशीट पाए, कहीं से इधर उधर से पाए उसको आप लगा दिए, कागज पे नहीं, उसका वेरिफिकेशन होता है, उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद ही आपको नौकरी मिलती है, ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए 8th की जो मार्कशीट होनी चाहिए वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, स्कूल का नाम पता होना चाहिए, वहां वेरिफिकेशन होगा उस विद्यालय से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे क्लर्क है, ठीक है ना। अब इसके बाद ट्रेड आपका आता है क्लर्क है, क्लर्क या स्टोर कीपर होता है। इसकी जो हाइट आपकी होती है 162 होती है। जिन बच्चों की हाइट कम होती भाई, इसको भरने की कोशिश करें वो, ठीक है ना। 162 इसमें हाइट होती है, मतलब 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, ध्यान देना। क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन होती है 10th पास होती है। इसका पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उस हिसाब से, उसी लेवल से आपको मेहनत करनी है। आपके ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट में। जैसे कक्षा 10-12 की मार्कशीट में आपका 60% होना चाहिए। और सभी जो उसके सब्जेक्ट हैं, जैसे इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो आर्ट साइड पढ़े हों चाहे साइंस साइड पढ़े हों, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
तो उसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में सभी सब विषय में 50% होना चाहिए या फिर 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 50% से कम होगा तो नहीं आप भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है आप, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर जानकारी, जैसे टेक्निकल की होती है उसमें आप 10th क्वालिफिकेशन उसमें भी सॉरी 12th क्वालिफिकेशन उसमें भी मांगी, मतलब 12वां आप पास होंगे तो उसमें भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी वही प्रोसेस है, थोड़ा सा उसमें पेपर भी, उसमें एग्जाम भी टफ होता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो आप सोच लेंगे, जो ठान लेंगे और उसका टारगेट बना के उस पर मेहनत करेंगे, फोकस करके मेहनत करेंगे, उसमें निश्चित ही आप सफल होते रहेंगे। ये नहीं है कि आपने टारगेट बना लिया कि नहीं हम बहुत बहादुर हैं, हम कर लेंगे, लेकिन आपने बाद में पढ़ना ही नहीं शुरू किया, उस पर पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं किया, फोकस ही नहीं किया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है ना, कि बड़े बड़े चैनल्स हैं वो बताते हैं पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, बहुत बड़े टीचर हैं, आप ये करो वो करो, हमारे हिसाब से काम करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कोई बच्चा एनसीसी करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलती है, 3 सर्टिफिकेट, एक ए सर्टिफिकेट मिलती है, बी सर्टिफिकेट मिलती है, सी सर्टिफिकेट मिलती है, और सी प्लस आरडी परेड, एक परेड और की डिग्री होती है, उसमें आरडी परेड मिलता है, उसकी सर्टिफिकेट मिलती है, सी प्लस की उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ए अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 नंबर का छूट मिलेगी आपको। कितने नंबर की? 5। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर की, सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर की, और अगर सी प्लस है आपके पास, आरडी परेड है आपके पास, तो आपको 25 नंबर की छूट मिलेगी। ध्यान देना, आपको 25 नंबर की छूट मिलेगी, मतलब 25 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। मतलब एक्स्ट्रा आपको 25 नंबर कम भी पाए हैं, कोई अगर 75 पाया है, ठीक है ना, कोई 75 पाया है तो उसका हो रहा है। अब आप अगर मान लीजिए 50 ही पाते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें होती हैं। ओ लेवल कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, आप जानते हैं, ओ लेवल, ट्रिपल सी है ना, डीसीए, एडीसीए, इस तरीके से। तो ओ लेवल बहुत हाई डिग्री है जो यूपीएसआई में भी लगता है, ठीक है ना। तो ओ लेवल की डिग्री अगर हमारे पास होगी, अगर किसी भी कैंडिडेट्स के पास है ओ लेवल की डिग्री, तो उसको 15 नंबर क्लर्क में छूट मिलती है। किस में भाई? क्लर्क में। ध्यान देना, इसको बहुत ध्यान देना है, ये जानने वाली बात है। ऐसा नहीं कि सब में, अगर क्लर्क का आपने फॉर्म भरा है जिसकी क्वालिफिकेशन 12th है, अगर उसमें आपने भरा है तो उसमें 15 नंबर की छूट आपको मिलेगी, क्योंकि क्लर्क का काम ही होता है लिखा पढ़ी करना, है ना। तो अगर ओ लेवल आपने सीखा है और कोई काम ऑनलाइन है तो उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ठीक है ना, इसलिए उसमें 15 नंबर की छूट दी जाती है। अब चलते हैं भाई, इसमें जो हमारी सैलरी है एंड अलाउंस है, सैलरी क्या होती है और सैलरी कितनी होती है। जैसे ये अग्निवीर है, ठीक है ना, अग्निवीर है, अग्निवीर की वैकेंसी है, तो अग्निवीर की वैकेंसी में 4 साल का अभी तक सरकार का जो नियम है या जो कानून है, कानून के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आप 4 साल ही नौकरी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें कुछ परसेंट 25% जैसे परमानेंट होंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद छूट भी मिलेगी, वो सब बातें अलग की बातें हैं, लेकिन नियम यह है कि अगर अग्निवीर की नौकरी आप कर रहे हैं तो 4 साल ही कर सकते हैं मेरे भाई। अब इसमें आपको देखना है, जैसे फर्स्ट ईयर में 21,700 रुपया आपको, मतलब जैसे 1 साल आप नौकरी, पहले वर्ष जब आप नौकरी करेंगे तो 12 महीने तक, शुरू में जब से आप ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी उससे लेकर के 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक आपको 21,700 रुपया मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी और चीज़ें भी आपको मिलती हैं, ठीक है ना, वो अलग होता है जो आपके उसमें खाते में जमा होता रहता है। जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद तो उसमें आपको वो पूरा जोड़ करके 20-22 लाख रुपया आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो बात, उसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, उसकी बात अलग है, ठीक है ना। और दूसरे साल आपका 23,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 23,000 दूसरे साल, मतलब 13वें महीने से लेकर के 24वें महीने तक, ठीक है ना। आप लोगों को कितना मिलेगा भैया? 23,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और थर्ड ईयर में 25,000, ठीक है ना, मतलब तीसरे साल में जब आप इंटर करेंगे तो तीसरे साल में 12 महीने आपको सैलरी 25,000 रुपए के पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, ठीक है ना। और जैसे चौथा साल है, ठीक है ना, चौथे साल में आपको 30,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। अब इसमें हम समझते हैं, ये बात हो गई। जैसे कुछ
बहुत खतरनाक नक्सलाइड एरिया है। तो नक्सलाइड एरिया में जैसे लेह लद्दाख आपका हो गया, ठीक है ना, टोंगा आपका सिक्किम हो गया, तो ये सब जो होते हैं इसमें अगर आपका ड्यूटी लग जाती है तो वहां पर अलायंस मिलता है। जो अलायंस मिलता है हमारा वो 7,000 से लेकर के 53,000 तक मिलता है। अगर वहां हम चले जाते हैं तो 7,000 से लेकर के 53,000 तक अलाउंस हमारा आपका मिलता है, ठीक है ना। जो भी जमान जाएगा उसको इतना पैसा इसमें आपकी सैलरी में ऐड करके मिलेगा, ठीक है ना। वो ये मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको 7 मिलेगा कि 8 मिलेगा कि 53 मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसी है, ठीक है ना, कहाँ वहां पर कितनी मेहनत है, वहां पर कितनी सतर्कता से रहना, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि आप वहां कितना पैसा पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें ये आपको जानकारी हमने दिया। एक बात और है, जैसे ऐसा नहीं है कि सरकार ने नियम लगाया मतलब हमारे देश का जो रूल्स बना अग्निवीर के लिए कि 4 साल बाद रिटायर कर देंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जो है रिटायर होते हैं तो उसके बाद जो सीआरपीएफ है उसमें जो है आपका 50% छूट है, आईटीबीपी में 50% छूट है, दिल्ली पुलिस में आपका छूट है 20%। इस तरीके से जितने भी नौकरियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उसमें सब में आपको छूट मिलेगी, समझ रहे हैं ना। और प्राइवेट में भी छूट मिलती है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आप टारगेट बना करके पहले आप ये अचीव करो, आप पहले जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो। ये देश की सुरक्षा का विषय होता है, पैसे का कोई रोल नहीं रहा आपके जीवन में। अगर आप जीवन में या कोई भी जवान, हमारे देश का जवान अगर जा करके हमारे देश की रक्षा कर रहा है, इंडियन आर्मी में जा करके देश की रक्षा कर रहा है, तो ये जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो उस हिंदुस्तान के इतिहास में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। इसलिए आप लोग, इसमें कोई सैलरी की बात नहीं होती है, लेकिन सैलरी की बात करना भी यहाँ पर थोड़ा सा अपमान होता है। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के साथ साथ इसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है। आज की क्लास में मैं बस इतनी ही बात बताया आप लोगों को। अब आगे की क्लास में आप लोगों को पर डे आप लोगों के एहसान सर एकेडमी पर आप लोगों को डेली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जैसे कि जीके पढ़ाया जाएगा, जीएस पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाया जाएगा। और पूरी तैयारी आप लोगों को एहसान सर एकेडमी पे फ्री में यूट्यूब पर आप लोगों को दिया जाएगा, कराया जाएगा, फ्री में आप लोगों को जो है एलिजिबल बनाया जाएगा। मेहनत अगर आप लोग करते हैं तो बिल्कुल सफलता पाएंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।